बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ नॉर्मल एक्सटेंशन। आप लोगों ने पढ़ा था एक्सटेंशन फील्ड क्या है, ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन, ट्रांसीडेंटल एक्सटेंशन, ये चीज़ें हम कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट टाइम आपने सेपरेबल पॉलिनोमियल भी पढ़ा था। उसके बाद आज का टॉपिक है दैट इज़ नॉर्मल एक्सटेंशन। ठीक है, कहता है एन एक्सटेंशन ई, आपको पता है ई क्या होती है, एक्सटेंशन फील्ड होती है। किसकी होती है? एफ की। इज कॉल्ड नॉर्मल। आप एन एक्सटेंशन ई ऑफ फील्ड एफ इज कॉल्ड नॉर्मल। कब उसको नॉर्मल कहेंगे? इफ एवरी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन एफ ऑफ एक्स, और आपको पता है एफ ऑफ एक्स कहाँ से बिलोंग करता है? फ्रॉम एफ। ठीक है, दैट हैज अ रूट इन ई स्प्लिट इनटू लीनियर फैक्टर इन ई। ठीक है, वहाँ उसका रूट होगा। किस में होगा रूट? जब वो लीनियर फैक्टर में आप ब्रेक करेंगे, उसको आप कहते हैं नॉर्मल एक्सटेंशन। इन जनरल आप कहते हैं, देखें, एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जो कहाँ से बिलोंग करता है? सब फील्ड से करता है। आपको पता है इन जनरल आप ई को कहते हैं फील्ड, और एक्सटेंशन एफ को कहते हैं सब फील्ड, या फिर एफ को फील्ड कहते हैं, इसको एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है, आपका पॉलिनोमियल कहाँ से बिलोंग करेगा? फील्ड एफ से करेगा। और हम क्या करते हैं, इसके रूट्स निकालते हैं। इसके रूट कहाँ से बिलोंग करेंगे? एक्सटेंशन फील्ड से। एंड एफ ऑफ एक्स कैन बी फैक्टर्ड। अगर फैक्टर हो रहे हैं तो रूट जाहिर सी बातें होंगे, फैक्टर इनटू लीनियर ओवर द एक्सटेंशन फील्ड एफ। आप क्या करेंगे, अगर इस एफ ऑफ एक्स को आप लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, किसके ऊपर? इसकी एक्सटेंशन फील्ड के ऊपर, जो भी इसकी एक्सटेंशन फील्ड है, देन यू कॉल दैट एक्सटेंशन इज नॉर्मल एक्सटेंशन। ठीक है, ओके। दोबारा से मैं रिपीट करूं, आप क्या होगा, आप एक पोलिनोमियल सिलेक्ट करते हैं फील्ड से, उसको फैक्टर्स में करते हैं लीनियर में, और वो अगर ब्रेक होता है उसकी एक्सटेंशन फील्ड पे, तो उसे आप नॉर्मल कहते हैं। उसकी एक्सटेंशन पे ब्रेक नहीं होता है, यू कॉल दैट फील्ड इज नॉट नॉर्मल। एग्जाम्पल देंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज नॉर्मल? इनमें से कौन सी नॉर्मल है? सी, आर की एक्सटेंशन कॉम्प्लेक्स होती है, क्यू की एक्सटेंशन रियल होती है। सॉल्यूशन देखें, नंबर 1 की, इफ यू सिलेक्ट एनी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल आप उठाएं, एफ ऑफ एक्स जो कहाँ से बिलोंग करे? रियल से। ठीक है, विच इज इरेड्यूसिबल, और वो क्या हो? इरेड्यूसिबल है। कैन बी फैक्टर्ड, उसको आप क्या करें? फैक्टर करें। किस में फैक्टर करें? इनटू लीनियर। किसके ऊपर? सी के ऊपर। ये ऑलवेज पॉसिबल होगा। देखें, फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉलिनोमियल उठाया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये रियल से बिलोंग कर रहा है? कर रहा है, बिल्कुल। हमने कहा एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल। एफ ऑफ एक्स कैन बी फैक्टर इनटू लीनियर ओवर द एक्सटेंशन फील्ड सी। आप इसके फैक्टर निकालें, देखें हो रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर क्या आएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज एक्स माइनस आयोटा, x plus iota. Both roots belongs to the complex number, therefore the given extension is normal. ठीक है, दोनों रूट कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? इसकी एक्सटेंशन फील्ड से कर रहे हैं। वी कॉल दैट कि रियल नंबर की जो एक्सटेंशन है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है। इस एक्सटेंशन को आप क्या कहते हैं? नॉर्मल एक्सटेंशन। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, इफ यू सेलेक्ट एनी पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू। अब आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कोई पोलिनोमियल उठाएं एफ ऑफ एक्स जो क्यू से बिलोंग करे, फिर उसके फैक्टर निकाले वो आर से बिलोंग करे, देन यू कॉल दैट एक्सटेंशन इज नॉर्मल। देखें, व्हिच इज इरेड्यूसिबल कैन बी फैक्टर्ड इनटू लीनियर ओवर द फील्ड आर। अगर ये चीज होती है तो वो नॉर्मल है, अदरवाइज वो नहीं है। फॉर एग्जांपल, इफ यू सिलेक्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2, अगर आप इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? क्यू से कर रहा है, तो देखें एफ ऑफ एक्स कैनॉट बी फैक्टर्ड इनटू लीनियर ओवर द एक्सटेंशन फील्ड आर। क्या इसके फैक्टर निकल सकते हैं लीनियर में? क्योंकि डिग्री 3 है तो इसके कितने फैक्टर होंगे? 3। तो हमने कहा क्या फार्मूला लगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। देखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमने क्या किया? फार्मूला लगाया। फार्मूला लगाते हैं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर है? ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
तो हमने कहा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखें, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको लीनियर में तोड़ तो सकते हैं, नो डाउट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे, क्या हो जाएगी, लीनियर बन जाएंगे तीनों रूट। पर क्या वो तीनों रूट कहाँ से बिलोंग करेंगे, इसकी एक्सटेंशन फील्ड से करेंगे, आर से। हमें तो ये बात चेक करना है ना, अगर यहाँ से करेंगे तो ही वो नॉर्मल होगा। Here one roots belongs to the real number, but by solving the quadratic equation, this part, other roots will belongs to the complex number. Consequently, all the roots do not belongs to real number. सारे रूट इसके कहाँ से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इसकी एक्सटेंशन फील्ड से नहीं कर रहे हैं। Therefore, the given extension is not normal. इसी वजह से आप क्या कहते हैं, आपकी जो फील्ड है वो नॉर्मल नहीं है। क्यों? कि होता क्या है जनरली इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल एक्सटेंशन, आप कोई जो फील्ड उठाते हैं और जब आप उसको चेक करते हैं नॉर्मल है या नहीं, तो वो उसकी एक्सटेंशन फील्ड से बिलोंग करे, लेकिन ऐसी एक्सटेंशन हो कि एक ही चीज़ से सारे बन सकें। ठीक है, एक ही मतलब रूट है ना, जैसे ये 2 पावर 1/3, इससे दूसरे तो रूट नहीं बनेंगे क्योंकि दूसरे इमेजिनरी हैं। और दूसरी बात यह है कि अब अगर आप इन जनरल चेक करें ऐसे, तो आपने कहा कि रेशनल के रूट रियल, तो वो तो आ रहे ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। दैट इज वाई दिस इज नॉट नॉर्मल। जो दूसरा तरीका है जो मैंने अभी आपको बताया, उसका भी एग्जाम्पल है, देखें। नाउ यू हैव टू चेक वेदर द गिवन पोलिनोमियल इज नॉर्मल और नॉट। आपको चेक करना है ये जो पोलिनोमियल है अब द फील्ड ऑफ रेशनल, ये नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, अगर नॉर्मल होगा तो इसकी जो एक्सटेंशन फील्ड होगी, ऐसी एक्सटेंशन फील्ड होगी उससे आप सारे रूट जनरेट कर लेंगे। एक ही एक्सटेंशन होगी, ठीक है। क्या होगी, एक जो एक्सटेंशन बनेगी वो एक ही होगी, उससे आपके सारे रूट जनरेट हो सकते हैं, उसे भी नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, यू कैन जनरेट ऑल द रूट्स फ्रॉम अ सिंगल रूट। जैसे आप रेडिकल 3 से कितने रूट बना सकते हैं, 2। बिकॉज यू राइट क्यू रेडिकल 3, यू राइट ए प्लस बी रेडिकल 3, और आप इससे 2 बना सकते हैं माइनस प्लस के। तो हम कहते हैं ये डिग्री 4 की इक्वेशन है। ठीक है, इसको हल करने के लिए हमने कहा कि सब्स्टिट्यूट करें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये रिड्यूस हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यू कैन नाउ सोल्व एंड गेट द फॉलोइंग रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लगाएंगे, आपको 2 रूट मिलेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको कितने रूट मिल जाएंगे, 4। तो इन चारों रूट्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्यू ऑफ रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 2। अब वही चीज़ आप लगाते हैं जैसे हम करते आ रहे हैं अभी तक, ए प्लस बी रेडिकल 2, उसमें पुट करेंगे, चारों रूट आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आप वैल्यूज रखते जाएं यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज, और आपको चारों रूट मिल जाएंगे। इसका मकसद है कि ये जो आपके पास इसकी जो स्प्लिटिंग फील्ड है, सॉरी स्प्लिटिंग नहीं, जो नॉर्मल है, ये इसके ऊपर नॉर्मल है। द रीजन इज दैट कि जो इसकी एक्सटेंशन फील्ड है वो आपके पास क्या आ रही है, नॉर्मल आ रही है। वाई इट इज नॉर्मल, बिकॉज के जिससे भी इसके रूट बिलोंग कर रहे हैं वो एक ही फील्ड है। वो क्या है, एक ही आपकी एक्सटेंशन फील्ड है, और आप उस एक रूट से सारे रूट उसके जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, एक तरीका क्या होता है लीनियर में ब्रेक करें, व्हेन यू हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आप क्या करते हैं, रूट निकालते हैं, चेक करते हैं। व्हेन यू हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, फिर आपको डिसाइड करना होगा कि जो आपके रूट आया, फाइनली 4 रूट आए, अगर मैं उनको ऐसे एक्सटेंशन फील्ड में बनाऊं, क्या मैं इस रूट से चारों बना सकता हूँ? यस, यू कैन जनरेट ऑल ऑफ दीज। सो इन दिस केस दिस योर फील्ड इज अगेन नॉर्मल एक्सटेंशन। ठीक है, एक और में ही मैंने एग्जांपल दिया है शायद, नहीं यही 3 एग्जांपल दिए। देखिए आगे मैंने ये भी दिया हुआ है, देखें। कह रहा है, ये बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले ये काम कर देखें। कह रहा है आप इस सारी चीज़ में जो मैंने यहाँ पे दिए हुए चीज़ें, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, देखें। 2 फील्ड हैं आपके पास, एक दिस वन t³ - 2, दूसरी फील्ड है t⁴ -10t² + t। देखें 2 ये फील्ड है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, फील्ड, इसकी एक्सटेंशन फील्ड हमने ये बनाई हुई है ऊपर, इसकी एक्सटेंशन फील्ड हमने ये बनाई हुई है। तो जाहिर सी बात है, हम नॉर्मल किसको कहते हैं, जब इसके रूट आप निकालें तो वो रूट एक ही
एक्सटेंशन फील्ड में हो, क्या हो, एक ही एक्सटेंशन फील्ड में, ऐसे नहीं कि दो में है, नहीं, ओनली इन वन। और आप उस एक से सारे भी जनरेट कर सकें। जैसे यहाँ देखें, हमने कहा इसके रूट क्या आया हमारे पास, रेडिकल 3 - 2। तो आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, जैसे हम पीछे करते हैं a + b रेडिकल 2 को। हमने कहा इसकी चार पॉसिबिलिटीज है, प्लस माइनस, माइनस माइनस, माइनस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस। तो मतलब इसकी जो एक्सटेंशन फील्ड है वो एक ही है, और जो इसकी एक्सटेंशन फील्ड है वो यूनिक नहीं है। एक आपके पास एलिमेंट आया 2 ⁻1/3, दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा 2 ⁻1/3 ओमेगा। तो आपके पास दो हो गई ना। तो यही अपना काम की चीज क्या है कि वन रूट ऑफ पी विल ब्रिंग अलोंग ऑल इट्स कॉन्जुगेट। अगर आपके पास एक रूट हो जिससे आप सारे रूट जनरेट कर सकते हैं, उससे भी आप क्या कहते हैं, नॉर्मल एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे 2 ⁻1/3 है ना, इससे आप दूसरे तो रूट नहीं जनरेट करेंगे, ओमेगा कहाँ से आएगा, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यही होता है ना, 2 ⁻1/3, 2 ⁻1/3 ओमेगा, 2 ⁻1/3 ओमेगा स्क्वायर। अब 2 ⁻1/3 एक है, इससे दूसरे तो जनरेट नहीं होंगे, क्योंकि ओमेगा कहाँ से आएगा। आप हाँ ऐसे कह सकते हैं 2 ⁻1/3 है तो -2 ⁻1/3 हो सकता है, लेकिन आयोटा तो नहीं आएगा, ओमेगा तो नहीं आएगा। इसलिए ये जो आपके पास फील्ड है, वह द फील्ड ऑफ रेशनल, ये आपके पास नॉर्मल नहीं है। बट हमने कहा कि इसके जो चार रूट निकल रहे हैं, और इस चारों रूट को हम समराइज करके इस एक में लिख सकते हैं। और ऑन दिस बेसिस वी कंक्लूड दैट, और ये जो डेफिनेशन है, वन रूट ऑफ पी विल ब्रिंग ऑल अलोंग ऑल इट्स कॉन्जुगेट्स। और एक ही रूट जो है इसके सारे कॉन्जुगेट्स आप बना सकते हैं, इसको प्लस करें, दोनों को माइनस करें, दोनों को प्लस, चार रूट आ गए, और इसके रूट भी चारों यही हैं। तो दैट इज वाई दिस इज योर नॉर्मल एक्सटेंशन, ठीक है। इसे कहते हैं नॉर्मल, और इससे कहते हैं नॉट नॉर्मल, ठीक है। और नॉर्मल की, नॉर्मल अगर इन जनरल आपसे पूछेगा तो आप क्या चेक करेंगे, उस वो एक ही आपके पास एक्सटेंशन फील्ड है, कितनी, एक ही है, ऐसे नहीं कि दो हिस्सों में है। मतलब एक रूट से सारे रूट अगर आप जनरेट कर रहे हैं, दिस इज योर नॉर्मल एक्सटेंशन। काफी मैंने एग्जांपल आगे दिए हुए हैं। तो अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है, क्वेश्चन अराइज होता है वेयर द रूट्स आर स्प्लिटिंग। इसके रूट्स फिर कहाँ स्प्लिट हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि ये वाला, चलो ये तो नॉर्मल है भाई, इसके भी तो रूट तो आ रहे हैं ना। आपने कहा 2 ⁻1/3 एक आया जो रियल है, दो इमेजिनरी है, 2 ⁻1/3 ओमेगा, तीसरा आएगा 2 ⁻1/3 ओमेगा स्क्वायर। तो स्प्लिट तो होंगे ना किसी फील्ड पे, तो स्प्लिट होने हैं इनको। फिर वो फील्ड ऐसे होगी कि उससे एक रूट से सारे जनरेट नहीं होंगे, लेकिन आपके जैसे भी आप उनको लिखेंगे उनसे रूट तो जनरेट होंगे ना। मतलब भले दो हिस्सों में हो, लेकिन वो फील्ड तो होगी ना। ऐसी फील्ड भी तो हमें सर्च करनी है। वंस अगेन मैं रिपीट करूं, क्वेश्चन क्या अराइज होता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर चले ये तो भाई आपने कहा नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है, तो फिर ये भी तो कोई फील्ड होगी। इसको आप कह रहे हैं नॉर्मल नहीं, फिर छोड़ तो नहीं देंगे। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ये फिर क्या है, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, इज देयर एनी एक्सटेंशन फील्ड टू व्हिच रूट्स बिलोंग। क्या कोई ऐसी एक्सटेंशन फील्ड होगी जिससे इसके रूट बिलोंग करेंगे, ठीक है। देयरफॉर कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड इज नेसेसरी। अब आता है स्प्लिटिंग फील्ड। स्प्लिटिंग फील्ड क्या होता है, आप कोई भी पॉलिनोमियल उठाएं, उसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करें, वो किसी ना किसी फील्ड के ऊपर स्प्लिट करेंगे, और जिस फील्ड के ऊपर स्प्लिट करेंगे दैट फील्ड इज कॉल्ड स्प्लिटिंग फील्ड, ठीक है। व्हेन पॉलिनोमियल इज फैक्टर देन रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल विल बिलोंग्स टू द सर्टेन एक्सटेंशन फील्ड। किसी ना किसी फील्ड से तो करेंगे, मैंने क्या कहा था आपको भी, इसके भी किसी ना किसी फील्ड से करेंगे, तो उस फील्ड को आप क्या कहते हैं, एक्सटेंशन फील्ड। और उस एक्सटेंशन फील्ड को आप कहते हैं स्प्लिटिंग फील्ड। नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल में हम कहते हैं जिस एक्सटेंशन फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं उसमें आपके पास उसको आप अपना कंप्रेस कर दें, समराइज कर दें एक रूट में, और उस एक रूट से अगर आप सारे रूट जनरेट कर सकते हैं, यू कैन कॉल दैट एक्सटेंशन इज नॉर्मल। और आप अदरवाइज उसको नॉर्मल नहीं कहेंगे, उससे कहेंगे स्प्लिटिंग फील्ड। इसका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा व्हेन यू रीड आउट द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड, ठीक है। लेट
स्प्लिटिंग फील्ड क्या है, देखिए लेट एफ बी ए फील्ड एंड पी ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल है, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कहाँ से बिलोंग करता है, एफ एक्स से, आपको पता है। एफ एक्स क्या होती है, फील्ड होती है, ई क्या होती है, एक्सटेंशन फील्ड। अब आप कहेंगे कि इसके जो रूट्स होंगे वो कहाँ से बिलोंग करेंगे, एक्सटेंशन फील्ड से। देखें यही लिखेंगे, एन एक्सटेंशन फील्ड ई of f is said to be splitting of polynomial f of x if there exists an element alpha 1 alpha 2 up to alpha n in E such that you can break this polynomial। आपको पता है कि कोई भी पोलिनोमियल हो उसको आप फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी फैक्टर हो, डिपेंड अपॉन के उसके फैक्टर कहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप फैक्टर कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप कहें सर मिडिल टर्म ब्रेक करके, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी तो फैक्टर ही बनाते हैं आखिर में, x1 माइनस। तो आपने कहा कि हमारे पास एक पोलिनोमियल है जिसको अगर हम फैक्टर करें ऐसे लिख सकते हैं, ये इसके रूट्स होते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। और जो आप पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स वो कहाँ से बिलोंग करता है, फील्ड से। और ये जो रूट्स होते हैं आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, एक्सटेंशन फील्ड से करते हैं। अगर ये एक्सटेंशन फील्ड ई से कर रहे हैं तो वो उसके ऊपर स्प्लिट हो रहे हैं, उस एक्सटेंशन फील्ड को आप क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग फील्ड, जिसके ऊपर आपके रूट स्प्लिट हुए हैं, ठीक है। तो एक और भी डेफिनेशन है, देखें, लेट के बी ए फील्ड एंड लेट एफ ऑफ एक्स बी ए पोलिनोमियल इन के ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे के लिखा हुआ है, पीछे हम एफ लिख रहे थे, ये एफ ही है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कहाँ से बिलोंग करता है, एफ से, यहाँ के लिखा हुआ है। वी से दैट एफ ऑफ एक्स स्प्लिट इन के, हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स स्प्लिट इन एफ इफ देयर आर एलिमेंट, वही कहाँ से बिलोंग करेंगे, के से करेंगे। आप क्या करते हैं, आप कहते हैं पोलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स जिसको आप फैक्टर करें, ठीक है। ये पोलिनोमियल कहाँ से बिलोंग करता है, आपकी एफ एक्स से करता है, फील्ड से। और ये जो रूट्स होते हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसकी एक्सटेंशन फील्ड से करते हैं। We say that a field extension L over K is a splitting field if f of x split in L। आपको पता है K से आपका ये पोलिनोमियल बिलोंग करता है, एफ एक्स कहाँ से करता है, K से। और ये जो रूट्स होते हैं कहाँ से करते हैं, L से। अगर ये रूट L से कर रहे हैं, लेकिन एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि देर इज नो प्रॉपर इंटरमीडिएटरी सब फील्ड एम इन विच स्प्लिट। क्या होता है कि आप जब पोलिनोमियल को स्प्लिट करते हैं, ठीक है, जैसे आपने प्राइम मैक्सिमल आइडियल पढ़े, तो हम कहते हैं जब हमने स्प्लिट किया तो वो ऐसे नहीं कि आप कहते हैं कि भाई सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कर रहा है लेकिन उससे भी छोटी स्प्लिटिंग फील्ड हो। आपको डायरेक्ट जंप सी पे नहीं मारना है, उसके नीचे भी तो कोई स्प्लिटिंग फील्ड होगी ना। आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि इसके रूट किसके ऊपर स्प्लिट करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो बड़ी एक फील्ड है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स से नीचे बहुत सारी फील्ड है, उन पे स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक प्रीवियस एग्जांपल दूं, दिस वन जो हमने अभी डिस्कस भी किया है। मैंने अभी क्या कहा था, इसकी जो आपके पास ये नॉर्मल है सी के ऊपर एक्सटेंशन फील्ड है ना, लेकिन इससे और भी नीचे इस पे एक्सटेंशन फील्ड होती हैं जिसमें ये रूट लाया करेंगे क्यू आई सब फील्ड है सी की, आप लोग पढ़ चुके हैं। क्यू आई में भी तो स्प्लिट हो रहे हैं, लेकिन स्प्लिटिंग फील्ड में आपको क्यू आई देना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखें कि ऐसे नहीं कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दें और उससे नीचे वाली क्यू आई पड़ी थी आपने तो वो लिखी नहीं। स्प्लिटिंग फील्ड में क्या होता है, ऐसी फील्ड देनी है जिसके बीच में कोई फील्ड ना है। मतलब ऐसे ही आपके पास जो पोलिनोमियल होगा कहाँ से बिलोंग करेगा, एफ एक्स से। और एक्सटेंशन ई होगी, ऐसी एक्सटेंशन ई बतानी है उसके बीच में, ई और एफ के बीच में कोई दूसरी फील्ड ना आ जाए, ठीक है। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द स्प्लिटिंग फील्ड। Another definition also I have given, an extension field E of f is said to be splitting of f of x belongs to x over f if f of x can be factored into linear over E। वही चीज़ है, linear में आप factor करते हैं। f of x cannot be factored into linear over any subfield of E containing x। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि f of x आपने फैक्टर तो निकाल लिए, लेकिन ऐसे नहीं हो कि वो फैक्टर आपने निकाले किसी और सब फील्ड के नीचे, मतलब किसी और एक्सटेंशन में, और बता आप रहे हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स नहीं। ऐसे नहीं कि उन दोनों के बीच में कोई एक्सटेंशन है। जैसे मैं एक बेसिक एग्जांपल दूं, मैंने एक पॉलिनोमियल लिया रेशनल, एक मिसाल है, उसके रूट हम कहते हैं कि भाई रियल में है, लेकिन लिखने वाले ने कहा कॉम्प्लेक्स में है, क्योंकि आप कहते हैं एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रेशनल, ठीक है। आप क्या कहते हैं, एवरी
जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और जो भी आपके पास रियल नंबर होते हैं, ये आप लोगों को पता है, जैसे आप कहते हैं भाई टू, टू इज अ रियल नंबर, लेकिन टू कॉम्प्लेक्स भी तो है, क्योंकि टू प्लस जीरो आटा लिखते हैं। इसका ये मकसद नहीं है कि हर रेशनल को आप क्या करें कि डायरेक्ट क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स, उसके बीच में रियल भी तो आ रहा है ना। तो स्प्लिटिंग में आपको क्या बताना होगा, रेशनल के बाद रियल आता है, रियल के बाद कॉम्प्लेक्स आता है। तो सब फील्ड को नहीं छोड़ना, ऐसे नहीं कि उसके रूट लोअर सब फील्ड में लाया कर रहे हैं और आप बता दें सबसे ऊपर वाली। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखें, अभी क्लियर हो जाएगा, आपको एग्जांपल देते हैं। देखें, एक पोलिनोमियल है दिस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देन क्यू इज अ स्प्लिटिंग फील्ड फॉर एफ। इंडीड, आपको पता है एफ एक्स के फैक्टर क्या निकलेंगे, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर कितने होंगे, टू। एंड क्यू डज नॉट कंटेन एनी प्रॉपर सब फील्ड। देखिए, ये क्यू पे था और क्यू पे ही हो गया, क्योंकि आपके पास फील्ड उठानी है तो नहीं इंटीजर उठा लें, क्योंकि इससे लोअर तो कोई है ही नहीं ना, क्यू तो लोअर आपके पास फील्ड है, इससे तो नीचे कोई भी नहीं होगी। तो इसके रूट जो आपके लाया करेंगे, कहाँ से करेंगे, आपके जो ये रूट आपने स्प्लिट किए, ये स्प्लिट कहाँ पे हो रहे हैं, रेशनल पे ही हो रहे हैं। लेट अलोन सिमिलर फील्ड इन विच एफ ऑफ एक्स वुड स्प्लिट। ठीक है, आपने क्या किया, फैक्टर किए, फैक्टर को ऐसे लिखा, आपने फैक्टर कहे कि ये जो फैक्टर है ये रेशनल से ही बिलोंग कर रहा है, एंड यू कंक्लूड दैट इसकी जो एक्सटेंशन फील्ड है वो रेशनल ही है। ठीक है, ये जो पोलिनोमियल है, ये जो पोलिनोमियल है, वंस अगेन मैं रिपीट करूं, आपने इसके फैक्टर निकाले, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रेशनल से। यू सेड रेशनल, इसकी क्या हो गई, स्प्लिटिंग फील्ड हो गई। अनदर एग्जांपल इज देयर, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, ये पोलिनोमियल कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रेशनल से। एफ ऑफ एक्स को अगर आप स्प्लिट कर दें, किस में स्प्लिट कर दें, इन सी एज, आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स के फैक्टर निकाले, आपको पता है इसके फैक्टर क्या होंगे, एक्स माइनस आयोटा, एक्स प्लस आयोटा। बट देखें, बट रिमेंबर दैट, मैंने आपको अभी अभी कहा था सी इज नॉट अ स्प्लिटिंग फील्ड। क्यों सी स्प्लिटिंग फील्ड नहीं है, सी तो बहुत बड़ी फील्ड है, स्प्लिटिंग फील्ड है, उससे नीचे भी बहुत सारी स्प्लिटिंग फील्ड है। देखें, इंडीड एफ स्प्लिट्स इन साइड क्यू आई। देखें, क्यू आई में आता है ना, क्यू आई के आपको पता है क्या होते हैं, क्यू आई को आप लिखते हैं ए प्लस बी आयोटा। अगर आप ए को ज़ीरो रखें, बी को वन रखें तो आयोटा आ गया। अगर आप ए को ज़ीरो रखें, बी को माइनस वन रखें तो माइनस आयोटा आ गया। तो ये तो क्यू आई में हो रहा है, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स में रहा, कॉम्प्लेक्स तो बहुत बड़ी फील्ड है। एंड दिस इज मच स्मॉलर देन सी। देखें, इन फैक्ट दिस फील्ड इज अ स्प्लिटिंग फील्ड ऑलमोस्ट बाय डेफिनेशन। ठीक है, अगर मैं सी लिखता गलत हो जाता है, स्प्लिटिंग नहीं है, क्योंकि सी से नीचे एक फील्ड है क्यू आई जिसमें स्प्लिट हो रहा है, हमें उस फील्ड को थोड़ी को छोड़ना है। Another example is given for you. Show that Q radical 3 is a splitting field of x square minus 3 over Q. देखें, आपने कहा कि चलें भाई एफ ऑफ एक्स किस पे कर रहा है, बिलोंग क्यू से। आपने कहा फैक्टर निकालें, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, दिस इज ए माइनस बी, ए प्लस बी। और आपको पता है ए माइनस बी, ए प्लस बी, आइदर आप कहते हैं कि इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज रेडिकल थ्री, एक्स इज माइनस रेडिकल थ्री। आपको पता है ना क्यू रेडिकल थ्री किसके बराबर होता है, ए प्लस बी टाइम्स रेडिकल थ्री। ए बी क्या होते हैं, यूर ए बी आर रियल। ओके, ए बी कहाँ से बिलोंग करते हैं आपके पास, रियल से। तो अब आप क्या करेंगे, यू विल सब्सिट्यूट दी वैल्यूज। क्या करते हैं आप, यहाँ पे वैल्यूज रखते जाएं। ठीक है, ओके, अगर आप यहाँ पे वैल्यूज रखें, क्या वैल्यूज आएंगी, अगर ए ज़ीरो रखें, आप बी क्या रखें, वन। ओके, ए ज़ीरो रखें, बी क्या रखें, वन, आपके पास रिजल्ट क्या आएगी, रेडिकल थ्री। ओके, अगर आप लिखें ए ज़ीरो, आप बी वन रखें तो रिजल्ट क्या आएगी, माइनस रेडिकल थ्री। देखें, हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं हम ऐसे क्यों लिखें क्यू रेडिकल थ्री कामा माइनस रेडिकल थ्री, क्योंकि ये तो एक ही आपके पास जो क्यू रेडिकल थ्री है, दोनों रूट उससे जनरेट हो रहे हैं। ए प्लस बी रेडिकल थ्री, अगर आप ए को रखें जीरो, बी को रखें वन तो रेडिकल थ्री, ए को रखें जीरो, बी को रखें माइनस वन तो माइनस रेडिकल थ्री, दोनों रूट जनरेट हो गए।
ठीक है, इसका मकसद क्या हो गया, बोथ रूट्स आर जनरेटेड, हेंस व्हिच implies that both root can be generated by a single field, therefore q radical 3 is a splitting field of f of x over q, and here this field is also called normal extension। ठीक है, आप अभी पढ़ के आए हैं, अगर आपके जो रूट्स हैं एक जो आपके पास एक्सटेंशन फील्ड पे लाया करेंगे, यू कॉल दैट एक्सटेंशन फील्ड इज नॉर्मल एक्सटेंशन। ठीक है, जो वो एक्सटेंशन फील्ड होगी वो नॉर्मल भी होती है। Another example is there, find the splitting field f of x, x square minus 5x plus 6 belongs to rational। Once again you will factor this expression। आपने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर लेते हैं। ठीक है, और वही आपने फैक्टर का फार्मूला लगाया, मिडिल टर्म ब्रेक किया, आपने फैक्टर लिए तो x माइनस 2x माइनस 3 है, इक्वल टू 0 रखे तो 2 और 3 है। ये 2 और 3 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? 2 एंड 3 आर रूट्स व्हिच बिलोंग्स टू रेशनल। आपको पता है ये तो रेशनल से करना है, देयरफॉर Q इज स्प्लिटिंग फील्ड फॉर द गिवन पॉलिनोमियल। इसकी स्प्लिटिंग फील्ड क्या हो जाएगी? रेशनल ही हो जाएगी, क्योंकि ये रूट रेशनल से कर रहे हैं, और सबसे जो छोटी आपके पास एक्सटेंशन फील्ड है वो रेशनल ही तो है। तो another question is then find the splitting field of x power 4 minus 5x square plus 6 belongs to Q। वंस अगेन आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, आपने -5 को ब्रेक किया -2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर में। ठीक है, फिर आपने कॉमन ली टर्म्स, तो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3। अच्छा, और ये बात कि ये जो आपके पास है ये एक से जनरेट हो रही है ना, दिस इज योर नॉर्मल आल्सो। ठीक है, यहाँ पे आपने फैक्टर लिए, आपने कहा कि स्टिल इसके फैक्टर पॉसिबल हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 के। वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा। हमने कहा इसको लिखेंगे ए माइनस बी, दिस इज ए प्लस बी। ओके, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, क्योंकि ये फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। बहरहाल 4 रूट कौन से हो जाएंगे, रेडिकल 2 माइनस रेडिकल 2 माइनस रेडिकल 3 रेडिकल 3, ये 4 रूट इसके निकलेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड करेंगे। क्या चेक करेंगे कि क्या वो नॉर्मल तो नहीं है। हमने कहा कि Q रेडिकल 3, अभी हम पीछे करके आए थे, उसको हम लिखते हैं ए प्लस बी रेडिकल 3, ऐसे ही लिखते हैं ना, चलें ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे रेशनल आएगा। ठीक है, गाशियन रेशनल है, तो यहाँ क्या बिलोंग करता है, रेशनल। तो ए आप क्या पुट करेंगे, 0, बी आप 1 पुट करेंगे तो रेडिकल 3 आएगा। ठीक है, ए आपने 0 रखा, बी -1 तो माइनस रेडिकल 3 आया। Once again, I will repeat, here is a mistake. Here, your a b are the part of rational. As you know that Gaussian integer में आपके a b क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। Gaussian रेशनल में क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। अगर आप Gaussian रियल डिफाइन करेंगे तो फिर उसमें रियल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे रेशनल होंगे। तो आप कोई भी, हमने कहा कि जो ये 2 रूट आ रहे हैं, रेडिकल 3 और माइनस रेडिकल 3, ये तो एक ही से जनरेट हो रहे हैं। तो हमने कहा ये इस 2 रूट इससे जनरेट हो गए। ठीक है, फर्दर मूव भी करना है क्योंकि ये भी तो जनरेट करवाना है। अब देखें ये जो रूट्स हैं ये तो इससे जनरेट नहीं होंगे, रेडिकल टू कहाँ से यहाँ जनरेट करेंगे आप बताएं। अगर आप ए बी रेशनल रखें, ये रूट कभी भी जनरेट नहीं होंगे यहाँ से। अगर ये रूट जनरेट नहीं होंगे तो इसके लिए हमें एक और एक्सटेंशन फील्ड डिफाइन करनी पड़ेगी। अब समझ में आया? अब ये नॉर्मल नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल होती तो ये एक से ही सारे रूट जनरेट हो जाते हैं। अब ये नॉर्मल नहीं है, ये स्पेशली स्प्लिटिंग फील्ड है, क्योंकि ये मोर देन 1 पे आ रही है। ठीक है, तो हमने कहा Q रेडिकल 3 रेडिकल 2 इज ए प्लस बी रेडिकल 2, और ए बी आपके क्या हो जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे। वंस अगेन नॉट रियल, रेशनल। आप ए बी रखें, ए आपने रखा 0, बी रखा 1, आपके पास रेडिकल 2 आ गया। ए रखा 0, बी रखा -1 माइनस रेडिकल 2। तो आपने कहा जो ये चारों रूट्स हैं ये यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। Q रेडिकल 2 Q रेडिकल 3, रेडिकल 2 से आपके वो 2 रूट जनरेट हो गए, रेडिकल 2 माइनस रेडिकल 2, रेडिकल 3 से आपके वो 2 रूट जनरेट हो गए। देयरफॉर ये जो आपके पास फील्ड है, ये फील्ड क्या है, दिस जो आपके पास एक्सटेंशन फील्ड है, ये
स्प्लिटिंग फील्ड है, ये नॉर्मल नहीं होगी, क्योंकि इसके जो रूट्स हैं ये दो मुख्तलिफ एक्सटेंशन फील्ड से जनरेट हो रहे हैं, और ये जो स्प्लिट हो रहा है इन दोनों पे स्प्लिट हो रहा है, नॉट वन स्प्लिटिंग फील्ड। तो यहाँ पे लेक्चर हम ख़त्म करते हैं, इसके रिलेटेड हमने टॉपिक किया, थोड़ा सा मैं रिपीट करूँ और आपको जनरली कंक्लूड करूँ कि नॉर्मल और एक्सटेंशन में क्या फ़र्क होता है। कि नॉर्मल जो एक्सटेंशन होती है उसके जो रूट्स होते हैं, एक जो आपके पास एक्सटेंशन फील्ड होती है उस पे स्प्लिट करते हैं, और उस एक स्प्लिट जिस पे करते हैं उससे सारे आप जनरेट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पेशली नॉर्मल। स्प्लिटिंग क्या होती है कि आपके जाहिर सी बात है, अब आप कह रहे हैं कि भाई नॉर्मल में एक हो, अगर एक से ज़्यादा पे स्प्लिट करें तो फिर आप क्या कहेंगे। तो फिर आप कॉन्सेप्ट लाते हैं स्प्लिटिंग फील्ड का, जब आपके रूट किसी एक एक्सटेंशन फील्ड से सारे जनरेट ना हो सकें तो उस वहाँ पे स्प्लिटिंग लाते हैं, फिर आप उनको कंबाइन करके लिखते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बताता चलूँ कि ये आपके पास आपने देखा नॉर्मल है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। क्यों नॉर्मल नहीं है? क्योंकि आपने कहा ये रूट तो रियल है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है, और आपने कहा कि ये एक आपके पास जो एक्सटेंशन फील्ड है कभी भी उससे जनरेट नहीं होंगे। इसके लिए आपको दो डिफाइन करने पड़ेंगे, ये अलग होगा, ये अलग होगा। यहाँ तो फिर आप कहेंगे कि यू विल डिफाइन बाय ओमेगा 2 पावर 1/3 कामा 2 पावर 1/3 ओमेगा, लेकिन दो हो गई ना फिर भी। तो यू कैनॉट से दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज एक्सटेंशन फील्ड और स्प्लिटिंग फील्ड। अनदर एग्जांपल आपने ये दिया, आपने कहा इसके भले चार रूट हो लेकिन एक रूट से चारों जनरेट हो रहे हैं, दैट इज वाई दिस वाज नॉर्मल। ठीक है, और एज वेल एज स्प्लिटिंग भी होगी। जैसे हम कहते हैं कि भाई एवरी स्प्लिटिंग फील्ड आप नॉर्मल कह दें, एवरी नॉर्मल, जो आप कंक्लूजन देते हैं वो कंक्लूजन यहाँ पे भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने ये देखा कि ये स्प्लिटिंग है, नॉर्मल भी है। ठीक है, और आपने ये देखा कि ये स्प्लिटिंग है, नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो हर नॉर्मल स्प्लिटिंग होगी, बट अब हर स्प्लिटिंग नॉर्मल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एक वही चीज़ है कि एक्सटेंडेड टॉपिक भी हो जाता है अगर इन जनरल आपको समझना है। तो आपने कहा कि स्प्लिटिंग फील्ड होती है ऐसी जिस पे आपके रूट ऑलवेज स्प्लिट करेंगे। फिर उसमें क्या होता है कि नॉट नेसेसरी कि आप एक ही फील्ड से सारे जनरेट करें इन जनरल। वहाँ पे नॉर्मल में एक ही रूट से सारे रूट जनरेट होते हैं, यहाँ पे वो नहीं है कि एक रूट से सारे जनरेट होंगे। वो भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। स्प्लिटिंग में देखें दोनों चीज़ें आती हैं, नॉर्मल स्प्लिटिंग भी होती है, लेकिन आपके पास जो स्प्लिटिंग है वो नॉर्मल नहीं होती है। ठीक है, आपके एग्जाम्पल जो हमने ये किए, ये स्प्लिटिंग भी है, नॉर्मल भी है, ये स्प्लिटिंग भी है, नॉर्मल भी है, ये स्प्लिटिंग भी है, नॉर्मल भी है। ये जो फील्ड है आपके पास, ये स्प्लिटिंग है, नॉर्मल नहीं है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द एग्जाम्पल गिवन हियर। आई होप यू हैव गॉट द आइडिया अबाउट द स्प्लिटिंग एंड नॉर्मल एक्सटेंशन। अब चलते हैं, किसी को जो क्वेश्चन है, एनी डिफिकल्टी है, ही कैन आस्क। थैंक यू, जिसको जो क्वेश्चन पूछना है पूछे। थैंक यू।